क्यूरियोफिट के इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं सूर्यभूषण आपका स्वागत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं और अपना वक्त क्यूरियोफिट को देने के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। वैसे तो काफ़ी वक्त पहले ही हमने ये तय किया था कि हम पहले क्यूरियोफिट को लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद ही अपना कार्य शुरू करेंगे। पर अपने वीडियो के शुरुआत में आपका अभिनंदन कैसे करूं, आपको हाय कहूं या हेलो कहूं, ये सोचने में ही काफ़ी वक्त लग गया। वरना अपने बारे में तो हमें सिर्फ वही कहना है जो हम करते हैं और वही दिखाना है जो हम करना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि क्यूरियोफिट को भी मैं बिल्कुल वैसे ही आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं जैसे कि मैं हमेशा अपने लेक्चर में किसी फिजिक्स या मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को अपने स्टूडेंट के सामने इंट्रोड्यूस करता हूं। जैसे कि क्यूरियोफिट क्या है, क्यूरियोफिट करता क्या है और क्यूरियोफिट जो करता है वो कैसे अचीव करता है। इतनी क्वेश्चंस के बाद हो सकता है आपको क्यूरियोफिट को समझने में काफ़ी मदद मिले और आप क्यूरियोफिट को बहुत बेहतर समझ सकें, क्योंकि आपका क्यूरियोफिट को समझ पाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप हमारे कार्य करने की शैली को समझेंगे, तभी ये समझ पाएंगे कि हम औरों से अलग क्यों हैं। तो पहला सवाल तो यही है कि क्यूरियोफिट एग्जिस्टेंस में आया क्यों। तो इसके जवाब के लिए मुझे कुछ स्टैटिस्टिक्स और रेलेवेंट डेटा की मदद लेनी पड़ेगी ताकि मैं आपको बेहतर समझा सकूं। आपको ये बतलाते हुए मुझे बेहद खुशी होती है कि आज देश में कुल 23 IITs हैं, अ टोटल ऑफ 23 IITs, जिनमें 11,289 भर्तियां होती हैं। अ टोटल नंबर ऑफ 11,289 seats are available in those 23 IITs। और अगर हम टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें इंक्लूडिंग IITs, तो कुल 96,042 सीट्स अवेलेबल हैं। अ टोटल ऑफ 96,042 सीट्स आर अवेलेबल इन द टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंक्लूडिंग IITs। इसके अलावा आज देश में हम सरकारी और गैर सरकारी दोनों मिला के मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो टोटल 542 यानी 542 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें कुल 80,055 दैट इज़ 80,055 सीट्स हैं, यानी 80,055 भर्तियां होती हैं। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 1,80,000 कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग प्लस मेडिकल को मिलाकर हम देखें तो अच्छी कामयाबी उन्हें मिलती है। किसके अनुसार? हमारे समाज के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमारा समाज कहता है कि अगर कामयाबी अच्छी है तो या तो आप टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या फिर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो और आपकी लाइफ बन गई। तो इसका मतलब बाकियों का क्या होगा? फेलियर्स मे बी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, बट हम ऐसा नहीं कहते। खैर, तो अब टोटल नंबर की हम बात करें और स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन करें डेटा की, तो इंडिया में इस साल इन द ईयर 2020 इटसेल्फ इंजीनियरिंग में कुल 8.5 लाख कैंडिडेट्स ने सिर्फ जी मेंस के लिए अप्लाई किया। अगर रीजनल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स को भी कंसिडर करें तो ये नंबर ऑलमोस्ट 10 लाख के करीब होगा और इनमें से केवल 96,000 को टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। यानी परसेंटेज में देखें तो 100 में 9.6 और अगर 10 स्टूडेंट्स में बात करें तो केवल 1। तो कभी सोचा है बाकी 9 स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाते टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उनके साथ क्या होता है? बहरहाल अब हम मेडिकल की बात करते हैं। तो इस साल 2020 में 15 लाख कैंडिडेट्स ने सिर्फ नीट एग्ज़ाम्स में अप्लाई किया। अगर रीजनल मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को भी हम कंसीडर करें तो ये नंबर बढ़ के 18 लाख हो जाएगा। और टोटल सिलेक्शन कितना है? प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को मिलाकर 80,055, यानी परसेंटेज में 4.4 आउट ऑफ 100, यानी कि 25 स्टूडेंट्स में से
केवल एक को ही मेडिकल में दाखिला मिलता है, तो कभी सोचा है बाकी 24 का क्या होता होगा? अब इसी पिक्चर में अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट को भी इंक्लूड कर लें तो ये पिक्चर और भी डल हो जाती है, क्योंकि हर दूसरा कैंडिडेट जो मास्टर्स डिग्री करना चाहता है वो तो मास्टर्स में या कॉमर्स लेना चाहता है या फिर मैनेजमेंट स्टडीज़ लेना चाहता है। तो फिर सवाल ये है कि क्या 90% स्टूडेंट्स जो IITs, टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल या टॉप 50 मैनेजमेंट या कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते, जिनका दाखिला नहीं हो पाता, जो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो क्या वो फेलियर हो जाते हैं? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है और इसका जवाब भी मैं एक सवाल से ही ढूंढ के निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आप इसका जवाब सोचना। मान लो आपने अपने लाइफ में एक टारगेट लिया कि आपको एक घर खरीदना है। एट द एंड आपने देखा कि आपको 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गया, पर आप जो घर खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत 20 लाख रुपए है और आप लोन भी नहीं लेना चाहते और किसी और एडिशनल तरीके से आप 5 लाख रुपए नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, तो आप क्या करोगे? 15 लाख रुपए को आप वेस्ट कहोगे क्योंकि आप अपना सपनों का घर नहीं खरीद पाए? क्या उन 15 लाख रुपए को, जिसको आपने बहुत मेहनत से कमाया है, उन्हें फेंक दोगे या खुद को एक फेलियर बोल के कोसोगे? शायद आपने इसका जवाब दे भी दिया होगा कि देयर आर स्टिल बेटर ऑप्शंस फॉर दोज हार्ड अर्न्ड 15 lakhs। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? सवाल तो यही है ना कि पैसा है तो उसके लिए बेटर ऑप्शंस है, वेस्ट नहीं होगा। पर एक और सवाल सोचो कि मेडिकल एंड इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन किया, MBA और MCOM किया और कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो एक कैंडिडेट क्या फेलियर हो जाता है और उसका लाइफ वेस्ट हो जाता है? माई फर्स्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, those who are listening to our introduction video, is that please don't be so hard on yourself when failures comes to you। खुद को कोसोगे तो फिर से compete करने का जो साहस चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो कहाँ से लाओगे? क्योंकि ज़िंदगी में कहीं भी चले जाओ, चाहे आप जॉब करो, शादी करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो और या फिर ज़िंदगी में रोज़मर्रा की कोई भी काम करो, हर जगह कंपटीशन है। बस में चढ़ने का कंपटीशन, सब्जी खरीदने का कंपटीशन, किसी से आगे निकलने का कंपटीशन। बहरहाल मैं आपको ज़िंदगी के ऊपर कोई फ़िलॉसफी नहीं देना चाहता, लेक्चर नहीं देना चाहता। तो एक सवाल जो रियल क्वेश्चन है वही आपसे कहना चाहता हूँ कि बिगर स्केल पे, बड़े पैमाने पे कैसे compete करें ज़िंदगी में। अगर फेलियर आती भी है तो हाउ टू डील विथ फेलियर, सबसे बड़ा सवाल यही है। कोई भी बच्चा, कोई भी माँ बाप जो कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, IIMs या फिर किसी भी तरह के कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, अगर फेलियर आता है तो फेलियर से डील कैसे करना है ये सबसे पहले सोचना ज़रूरी है, क्योंकि एक एग्ज़ाम ये तय नहीं करेगा कि आप ज़िंदगी में पास होगे या फेल होगे, क्योंकि जीना तो है। तो हमने भी इस सवाल को बड़े आसान तरीके से सजाया है कि जब पैसा एक एसेट बन सकता है और बर्डन नहीं है, पैसा हमें वापस हमारी ज़िंदगी में किसी दूसरे मुकाम पे हमें खड़ा कर सकता है। पैसे से हमें और भी दूसरे तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, तो पैसे की तरह नॉलेज भी हमारे लिए एक एसेट क्यों नहीं है? ऑब्वियसली नॉलेज सबसे बड़ा एसेट है। बस जैसे हम पैसे को मैनेज करना सीखते हैं, वैसे ही नॉलेज को भी मैनेज करना हमें सीखना पड़ेगा। और एक बार नॉलेज को मैनेज करना सीख गए, आप कभी फेलियर नहीं हो सकते। और यही एक सीख है जो यहाँ क्यूरियो फीट में हम आपको सिखाते हैं, ताकि ज़िंदगी में चाहे कितने भी बड़ा इम्तहान क्यों ना हो, आप सक्सेसफुल रहे अपने लाइफ में। अगर आप हमारी बात पे यकीन नहीं करते
कि लाइफ में हर जगह कंपटीशन फेस करना है, तो किसी एक फेलियर से हार जाओगे तो ज़िंदगी भर के लिए फेल हो जाओगे। तो आप एक काम करो, किसी IITian के पास जाओ और उससे पूछो कि भाई साहब एक बात बतलाओ, असली कंपटीशन कहाँ है, IIT के गेट के इस पार या फिर IIT के गेट के अंदर? और उसका जवाब सुनो, आप हैरान हो जाओगे कि असली कंपटीशन कहाँ पे है। तो फिर हम क्यूरियोफिट पे फिर से वापस आते हैं, और क्यूरियोफिट के बारे में मैं आपको सबसे पहला ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्यूरियोफिट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है, बल्कि क्यूरियोफिट इसी कॉन्सेप्ट का नाम है जिसमें हम चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, चाहे वो साइंस हो, वो कॉमर्स हो या मैनेजमेंट। हमारा गोल होता है कैंडिडेट की एक्चुअल लर्निंग को इंक्रीज करना, ताकि वो किसी भी कंपटीशन को फेस करे, चाहे वो नीट हो, जी हो, या फिर ज़िंदगी में कभी इस नॉलेज से अपने वो कर्मा को कर रहा हो, वो फेल ना हो, उसका नॉलेज उसके काम आए। और यही असली स्टडी है। अब सवाल है कि ये कैसे होगा, क्यूरियोफिट में हम इसको करते कैसे हैं? तो इसका भी जवाब बहुत सिंपल है, जस्ट ट्राई एंड मेक द कैंडिडेट क्यूरियस। किसी भी कैंडिडेट की क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, बस हम यही करते हैं। रेस्ट द कैंडिडेट विल डू। व्हाई? अगर हम किसी बच्चे को देखें तो बच्चा इतना क्यूरियस होता है कि हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है, ये क्या है, वो क्या है, क्यों है। तो इसी तरह से एक स्टूडेंट भी अगर व्हाई एंड हाउ में बिलीव करने लगे, अपने सवाल को पूछने में ना शर्माए, तो अपने किसी भी टीचर से नॉलेज खोद कर निकाल लेगा। तो अब फिर एक सवाल आता है कि क्या क्यूरियोफिट में हम ये दावा करते हैं कि हमें सवालों से डर नहीं लगता है क्योंकि हमें सब कुछ आता है? भाई साहब, यहाँ पे मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि हाँ, हमें सवालों से डर नहीं लगता। क्यूरियोफिट में हम जितने भी टीचर्स हैं, हमें सवालों से डर नहीं लगता। पर भाई साहब, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि हम गूगल नहीं हैं जो हमें सब आता है, क्योंकि दुनिया में किसको सब आता है। यहाँ तक कि शेक्सपियर ने भी कहा था कि उनका नॉलेज समुद्र में एक बूंद की तरह है। तो हम तो अभी भी सीख रहे हैं, हम तो शेक्सपियर के बराबर भी नहीं। तो किसी को भी ऑब्वियसली हर कुछ नहीं आता हो, बट एक अच्छे टीचर की सबसे बड़ी खासियत है उसके सीखने और फिर सिखाने की कला। अगर किसी टीचर को सीखना और फिर उस चीज़ को सिखाना आता है तो वो बेस्ट टीचर है। और मैं गर्व महसूस करता हूँ इस बात को स्वीकार करने में कि क्यूरियोफिट में हम स्टूडेंट को सवाल पूछने के लिए एनकरेज करते हैं, ना कि उनके सवाल पूछने पे उनको हम डिस्करेज करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब, यही एक कला हमें दूसरों से अलग बनाती है कि हम स्टूडेंट से बोलते हैं पूछो पूछो, और तब तक पूछो तब तक कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि तुमने सीख लिया। खैर, ये हमारा रियल इंट्रोडक्शन था। अब क्योंकि आपको हमारे सर्विसेज के बारे में भी बताना ज़रूरी है, तो चलिए वो भी किए देता हूँ। हमारे सर्विसेज की 3 मेजर कैटेगरीज हैं। पहला, नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट में हम साइंस एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं एज पर कैंडिडेट्स लर्निंग स्पीड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। देखिए, एज अ टीचर अगर मैं 40 बच्चों को पढ़ाता हूँ और मेरे क्लास में 20 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से कॉन्सेप्ट को समझते, पर 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट समझने का स्पीड बहुत कम है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि अपने बाकी के 20 बच्चों को अनदेखा कर दूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा यही मकाम है कि अगर मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो सबको समझ में आए। तो हम ये अश्योर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाया और कैंडिडेट को कुछ समझ में ही नहीं आया, तो जो सबसे कीमती एसेट है जिसको कहते हैं वक्त, टाइम, वही वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम नॉलेज मैनेजमेंट में स्टूडेंट की लर्निंग को अश्योर करते हैं। हमारे तरफ से इस बात का दावा है। अब हम आते हैं सेकेंड कैटेगरी पे। दूसरा है स्किल मैनेजमेंट।
इसमें हम जॉब सीकर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट को सेट ऑफ स्किल्स जो कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को, उनकी पर्सनालिटी को बढ़ाता है, वो हम उनको ट्रेन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि स्किल्स भी एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, और अगर आप सक्सेस की बात करें तो राइट नॉलेज प्लस राइट सेट ऑफ स्किल्स गिव्स यू अश्योर्ड सक्सेस। अगर आपके पास सही नॉलेज है, सही स्किल्स है, तो 110% सक्सेस आपका दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाएगी। चलिए अब आते हैं थर्ड और लास्ट कैटेगरी पे, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंस। तो ये सर्विस ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं या डिस्टेंस एजुकेशन से MBA या BBA कर रहे हैं, और उनको अपने सेमेस्टर एंड असाइनमेंट के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर फाइनल प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेंस चाहिए। तो हम उनको 1-to-1 बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका असाइनमेंट और प्रोजेक्ट कॉपीड ना लगे और उनको मार्क्स अच्छे आए। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन टू क्यूरियोफिट। अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप हमारे बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.curiofit.com पर। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं curiosity.curio@outlook.com पर। आप हमें कॉल कर लीजिए और हमसे बात कीजिए। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0361-296-3150 और मोबाइल नंबर है 9717210014। बहुत जल्द हम अपने स्टूडेंट्स के कुछ इंटरेस्टिंग सवालों पर वीडियोस बनाएंगे और आपसे यहीं मिलेंगे। आते रहिएगा। दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूर्यभूषण आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं, इस चीज़ का वादा करता हूँ। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।